दोस्तों कहते हैं कि भारत एक गांवों का देश है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि भारत की आत्मा जो है वो हमारे गांवों में निवास करती है और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, वह सवाल यह है आपसे कि आप बताइए गांव की आत्मा कहाँ बसती है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों गांव की जो आत्मा है ना वो गांव के जल जंगल और जमीन में बसती है। साथ ही साथ वहाँ की नदी नालों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, खेत खलिहानों में बसती है। बहरहाल दोस्तों, मैं हूं अभिजीत तिर्की और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अभिजीत अड्डा। तो दोस्तों, मैं आज अपने गांव की तरफ जा रहा हूं और अपने गांव में जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैं चार ऐसे पहाड़ को मैं आपको दिखलाऊंगा जहां पर हम लोगों ने अपने बचपन को गुजारा है। तो वैसे पहाड़ों को मैं आज आपके लिए मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं आपको दिखलाऊंगा उन सारे पहाड़ों को और प्रत्येक पहाड़ों के पीछे कुछ ना कुछ उसमें कहानी छुपी हुई है। बचपन में जो कहानियाँ होती थी, बहुत सारे जो किंवदंती होते हैं, हमारे जो पूर्वज जो बताया करते थे, उन पहाड़ों से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ, उन कहानियों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, इधर कुछ पहाड़ भी आपको दिख रहा है। तो इन सारे पहाड़ों में हम लोग तो इन सारे पहाड़ों में दोस्तों हम लोगों ने अपना बचपन को गुजारा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और हम लोग आज एक्सप्लोर करते हैं हमारे गांव के पहाड़ों को। और यहाँ देखिए, ये एक छोटा सा घर है जिसे एक किसान ने अपने खेतों की रक्षा करने के लिए बनाया है। तो ये बहुत पुराना मकान है, ये कोई नया मकान नहीं है। हम लोग बचपन से इस मकान को देख रहे हैं, खपरा का मकान है। तो यहाँ पर क्या है कि किसान अपना फसल लगाता है और उस फसल को सुरक्षा करने के लिए रात में वो यहीं पर पहरेदारी करता है और दिन में भी यहीं पर पहरेदारी करता है। गर्मी के दिनों में इसी मकान में रह करके वो अपना आराम करता है, खाना पीना वगैरह करता है और अपने फसलों की रक्षा करता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा मकान, खपरा का एक कच्ची मिट्टी का घर, जहाँ किसान अपने फसलों की रक्षा करता है। और यहाँ पर देखिए किसान के द्वारा प्याज लगाया गया है और आगे में क्या है कि गेहूं लगाया हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या है, सहजन का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है। तो दोस्तों ये है हम लोगों का खेत, जो पूर्वजों ने हम लोगों के लिए छोड़ रखा है और जिसे हम लोगों ने बड़ी ही सुरक्षित तरीके से सहेज कर रखा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखलाता हूँ बेर का पेड़ और उसमें लगे हुए फल को। गांव में जब आप आइएगा और बेर का पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये तो खैर हो नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं बेर के पेड़ के पास में और कुछ बेर भी तोड़ते हैं और कुछ खाते भी हैं बेर। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल लाल है ये बेर, पक गया है। मैं बताता हूँ इसका स्वाद कैसे है आपको। हम्म, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा भाई, मस्त है। और ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों का जो यात्रा मैं आपको करा रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको ले आया हूँ ये जो है केड़ा टुंगरी। केड़ा टुंगरी, ये केड़ा शब्द है, मुंडा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भैंस होता है, काड़ा होता है। तो काड़ा जो शब्द होता है दोस्तों गांव देहात में, उसी काड़ा के शब्द के आधार पर ये केड़ा शब्द पड़ा है। तो ये है दोस्तों केड़ा टुंगरी, मैं आपको दिखलाऊंगा सामने से। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ में एक विशाल गोल सा जो एक होल है, यहाँ बहुत पहले एक बहुत बड़ा पक्षी जिसे लोग दूंदू बोला करते थे, वो आकर के यहाँ पर बैठा करता था। एक तरह से उसका एक घोंसला था। आप देख रहे हैं दोस्तों, बीच में जो हॉल है ये एक पक्षी का घोंसला हुआ करता था। और ये है केड़ा टुंगरी दोस्तों। चलिए मैं आपको पूरी तरह से ऊपर लिए चलता हूँ। जब कभी भी आप आते हैं पहाड़ों की सैर करने के लिए दोस्तों, तो हमेशा आप जूता पहनिए। जैसे मैं चप्पल पहना हूँ तो चप्पल पहन कभी मत आइएगा। तो जूता काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होता है, किसी भी तरह का दुर्घटना होने से वो जूता अपने आप को रोकता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है केड़ा टुंगरी।
तो देखिए दोस्तों, मैं केला टूंगरी में चढ़ाई कर चुका हूँ। ये अपने आप में एवरेस्ट की चढ़ाई से कुछ कम नहीं लग रहा है। टीमू को बोलेंगे थोड़ा सा करीब आ जाओ, ज़्यादा एडवेंचर नहीं दिखाना है वरना किसी भी तरह का कोई दुर्घटना हो सकता है। तो दोस्तों ये है केला टूंगरी। मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक हॉल है, जैसे तभी मैं आपको बता रहा था। वहाँ पर एक बहुत विशाल का पक्षी बहुत पहले यहाँ बैठा करता था, जिसे लोग दूंदू बोलते थे। तो एक्चुअली में दोस्तों वो दूंदू क्या है कि बड़ा प्रजाति का उल्लू हुआ करता था। वह उल्लू ही यहाँ पर बैठा करता था और उसी का एक घोंसला है, जिसे मैंने आपको नीचे से दिखलाया था। हालांकि मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों जब कभी भी आप पहाड़ों में ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं या फिर पहाड़ चढ़ने के लिए आते हैं तो कभी भी खाली पैर मत आइए। जूता पहन लिया कीजिए, कोई अच्छा खासा पावर का, नाइक का या जो भी आपके पास जूता है। चमड़े का जूता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि खाली पैर आने से क्या है कि किसी भी तरह का आपको चोट लग सकता है। कंटीली पत्थर होते हैं, कंटीले झाड़ियाँ होते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं। हालांकि मैं खुद एक लापरवाह की तरह आया हुआ यहाँ पर। देखिए मैं खुद जूता नहीं पहना हूँ और आपको नसीहत दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कुछ और है दोस्तों। मैंने आज लापरवाही किया है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब कभी भी आप पहाड़ों पर आप आते हैं सैर करने के लिए तो प्लीज़ कभी भी आप खाली पैर मत आइए, जैसे कि मैं आया हूँ। ये भी मेरे लिए भी एक सबक है। ये पहली बार है कि मैं बिना जूते के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फिर आगे का जो पहाड़ है उसे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिना जूता पहने हुए मैं आया हूँ, फिर भी काफ़ी मैं सावधानी बरत रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये काफ़ी मजबूती से ग्रिप बनाना पड़ता है, फिर आपको आराम से उतरना पड़ता है। देखिए, चलिए अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखलाता हूँ। और एक पहाड़ है जिसका नाम है चार टुंगरी। चार टुंगरी इसका नाम पड़ा है चार टुंगरी। चार मतलब एक शब्द है, चार अंक है। टुंगरी मतलब पहाड़, चार पहाड़। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं चार टुंगरी नाम क्यों पड़ा है। और ये देखिए दोस्तों, सामने में है ये जो पहाड़ है, चार टुंगरी है। चार टुंगरी इसलिए बोला जाता है, चार एक अंक, चार अंक है और टुंगरी का मतलब होता है पहाड़। तो चार टुंगरी, चार पहाड़ के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा चार टुंगरी। तो एक तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये एक पहाड़ हो गया, दूसरा ये पहाड़ हो गया दोस्तों, तीसरा दोस्तों वो पहाड़ है, और चौथा दोस्तों ये है केला टुंगरी। तो ये चारों पहाड़ों को दोस्तों मिला करके कहा जाता है यहाँ पर चार टुंगरी, लेकिन मूल रूप से इसे कहा जाता है चार टुंगरी। तो ये भी एक पहाड़ है। चलिए दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं और हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चार टुंगरी को। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, यही है चार टुंगरी। अभी मैं इसकी चढ़ाई करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और हम लोग चढ़ाई करते हैं चार टुंगरी पहाड़ को। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। हालांकि इस पहाड़ में मैं बचपन में बहुत कम ही चढ़ा हूँ। ओह देखिए, जूता नहीं पहनने का कमाल यही है कि आपको जो छोटे मोटे जो सूखे डंटे हैं उसे चोट भी लग सकता है। आपको नुकीला पत्थर, उससे भी चोट लग सकता है। आजा टीमू। और फाइनली हम चार टुंगरी में आ गए हैं। ओह
और देखिए दोस्तों, मैं चार टुंगरी में आ चुका हूँ। तो ये है दोस्तों चार टुंगरी, जिसे चार टुंगरी कहा जाता है। चार एक अंक है और टुंगरी जिसे लोग पहाड़ कहा जाता है, तो चार टुंगरी। तो ये है चार टुंगरी, जहाँ पर हम लोग का काफ़ी बचपन की यादें यहाँ पर छुपी हुई है। हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन बचपन में इस पहाड़ पर मैं बहुत कम चढ़ा था। एक्चुअली मैं तो इस पहाड़ पर चढ़ा ही नहीं था। अभी पहली बार मैं इस पहाड़ पर चढ़ाई किया हूँ। तो ये है दोस्तों चार टुंगरी का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये मैं जो अभी जो चढ़ाई किया हूँ, ये चार टुंगरी का, चार टुंगरी से पहाड़ नाम दिया गया है। ये बहुत पुराना नाम है चार टुंगरी। देखिए मैं उतर रहा हूँ धीरे धीरे। काफ़ी डर भी लगता है, लेकिन एडवेंचर तो है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं अब चार टुंगरी से उतर रहा हूँ। तो दोस्तों यही था चार टुंगरी का सीन। इससे पहले मैंने आपको दिखाया केड़ा टुंगरी और ये चार टुंगरी, जिसकी चढ़ाई भी मैंने पहली बार की है अपने जीवन में। बचपन में तो बहुत ज़्यादा हम लोग आया करते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ चढ़ने का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन आपके लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, आपका लाइक पाने के लिए, आपका सब्सक्रिप्शन पाने के लिए ये पहाड़ी मुझे चढ़ाई करना पड़ रहा है। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आ रहा है यार तो अभी ही लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, चार टुंगरी पहाड़ का सैर सपाटा हो गया है। अब हम लोग चलेंगे मनीदा टुंगरी की तरफ। हाँ। थक करके पूरी तरह से चूर हो चुके हैं। ओह माय गॉड। देखिए दोस्तों, अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जो मैं आपको बतला रहा था, मंडीदा टुंगरी। मंडी का मतलब होता है खाना, भोजन, और दा का मतलब होता है पानी। तो उसी मंडीदा के नाम पे ही पड़ा है इस पहाड़ का नाम। मंडीदा टुंगरी देख रहे हैं आप, दो आम का पेड़ है। इस पहाड़ को ही कहा जाता है मंडीदा टुंगरी, यानी कि भोजन और पानी का पहाड़। इस पहाड़ के पीछे भी गजब की कहानी है। बहुत पहले कहा जाता था कि इस पहाड़ में सूर्यास्त हो जाने के बाद एक बूढ़ी माँ निकला करती थी, और कोई भी छोटा बच्चा होता था उसे वह अपने साथ पहाड़ी की खो में ले जाया करता था। अभी भी एक शख्स है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता है, उनके साथ ये घटना घटी थी। और जब कभी भी हम लोग उसे कहते हैं कि क्या घटना घटी थी जरा बताइए आप, तो बताने से इनकार करता है। शायद उसे छोड़ने के पीछे एक उससे वादा लिया गया होगा कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन ये कहानी या फिर ये घटना तुम्हें किसी को नहीं बताना होगा। तो ये है दोस्तों बड़ी रोचक और डरावना कहानी, मंडीदा टुंगरी की कहानी है ये। तो ये है दोस्तों मंडीदा टुंगरी। और बोंगाबू टुंगरी कौन सा है? आगे है ना? अच्छा, तो ये है दोस्तों मंडीदा टुंगरी। जल्दी आओ, और क्या है ना बेटा? तो ये है दोस्तों मंडीदा टुंगरी। बहुत ही रोचक और डरावनी कहानियों से भरा हुआ ये पहाड़ है। मुझे भी हल्का हल्का डर लग रहा है, लेकिन हिम्मत मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग आए हुए हैं
ऊपर में लोग बैठे हुए हैं और वही मुझे हिम्मत भी दे रहा है। तो फाइनली दोस्तों देखिए, ये है मंडीदा टुंगरी, मतलब कि भोजन और पानी वाला पहाड़, या फिर भात और पानी वाला पहाड़। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, ये है मंडीदा टुंगरी। 2 आम का पेड़ है यहाँ पर, और यही है मंडीदा टुंगरी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था और कुछ देर पहले मैं आपको कहानी बताया। तो ये पहाड़ दोस्तों मेरे लिए कोई नया पहाड़ नहीं है। बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर आया करते थे, लेकिन 20 साल के बाद आज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आपके लिए ब्लॉगिंग करने के लिए। तो ये है दोस्तों, और ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है बोंगाबुरु पहाड़। मैंने 4 पहाड़ का जिक्र किया था आपके पास में। सबसे पहला था केड़ा टुंगरी, दूसरा था चार टुंगरी, तीसरा था मंडीदा टुंगरी, और ये चौथा और लास्ट है मंडीदा। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है बोंगाबुरु टुंगरी। बोंगाबुरु, बोंगा भी एक मुंडा शब्द है जिसका अर्थ होता है भूत, और बुरु का मतलब होता है मेला। तो कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ पर इस पहाड़ का नाम दिया गया है बोंगाबुरु। तो उसके पीछे कहानी यही है कि यहाँ पर बोंगा मतलब भूत और बुरु मतलब मेला। यहाँ पर भूतों का मेला लगा करता था, इसलिए इस पहाड़ का नाम दिया गया है बोंगाबुरु। ये देखिए दोस्तों, हालांकि नाम काफ़ी डरावना है, लेकिन पहाड़ वैसा ज़्यादा डरावना नहीं है। तो इस तरह से प्रत्येक पहाड़ों का नाम दिया गया है गाँव में, जैसे मैंने अभी कई नामों को अभी आपको बतलाया। तो ये है दोस्तों बोंगाबुरु। मैं आपको ले चलता हूँ सामने पे। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि गांव का आत्मा कहाँ बसता है। तो गांव का आत्मा इसी जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत और नदी, नालों और वृक्षों पे बसता है। और दोस्तों ये सब सारी चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत से इसे संजो करके रखा है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखें, संरक्षित रखें, इसे बचा करके रखें, ना कि इसे हम लोग बेच बाच करके ख़त्म कर दें। मेरे हिसाब से तो दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे फालतू किस्म का आदमी वह होता होगा जो अपने पूर्वजों की ज़मीन को, पर्वतों को, जल, जंगल और ज़मीन को बेचता है, उसे सौदा करता है। बहरहाल दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा, और हाँ वीडियो यदि पसंद आया तो ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अभी तक दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन सबों को जोहार और नमस्ते। बहुत थक गया हूँ भाई, अब मुझे आराम चाहिए। ओके।